नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जीके ज्ञान में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हम टैली प्राइम के अंदर बैंक रिकन्सिलेशन क्या होता है और बैंक रिकन्सिलेशन कैसे किया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। तो बैंक रिकन्सिलेशन होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। जिनको पता है अच्छी बात है, और जिनको नॉलेज में नहीं है उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बैंक रिकन्सिलेशन होता क्या है। बैंक रिकन्सिलेशन का मतलब ये होता है, जो बैंक का आपका अकाउंट है, बैंक के अंदर किसी भी बैंक के अंदर अगर आपका अकाउंट है, करंट अकाउंट है, और वो अकाउंट आप टैली के अंदर एंट्री करते हैं, आपका बिजनेस अकाउंट है, बिजनेस से रिलेटेड है, उस अकाउंट को आप टैली में मेंटेन करते हैं, उनकी एंट्रीज करते हैं। तो बैंक में भी अगर आप स्टेटमेंट वगैरह निकलवाएंगे और आप अपनी टैली में भी मेंटेन करेंगे, तो बैंक का जो स्टेटमेंट आप निकलवाते हैं और जो आपकी टैलीज में एंट्रीज हैं, इन दोनों को मैच करने को बैंक रिकन्सिलेशन कहा जाता है। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि बैंक एंट्रीज हम बैंक के स्टेटमेंट से करते हैं, तो उसको मैच करने का क्या रीज़न है, बैंक रिकन्सिलेशन क्या हुआ इसमें। तो मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि आप जैसे किसी कंपनी में बैंक एंट्रीज करते हैं, कुछ पेमेंट इशू करते हैं, कुछ रिसिप्ट्स आपके पास आती हैं, रिसिप्ट्स आपके पास चेक के थ्रू आते हैं और पेमेंट आप चेक के थ्रू इशू करते हैं। लेकिन आप टैली के अंदर उस दिन एंट्री कर देते हैं जिस दिन आप चेक इशू करते हैं। जैसे अब हम ये मान लेते हैं कि हमने 5 तारीख को पार्टी के नाम से चेक बना करके पार्टी को हैंड ओवर किया। पार्टी ने हमसे वो चेक लिया और उसने अपनी बैंक में प्रेजेंट कर दिया। अब हमने पार्टी को चेक दिया 5 तारीख को, पार्टी ने 5 तारीख को ही चेक लगा दिया, लेकिन उसके अकाउंट में जो अमाउंट रिफ्लेक्ट हुआ वो 2 दिन बाद हुआ। ऑब्वियसली चेक होता है तो चेक में 2 दिन का पेमेंट का टाइम पीरियड लगता है, उसमें चेक क्लियर होने में समय लगता है। तो एक हम सबको पता है कि 2 दिन के अंदर हमारे पास पेमेंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट होता है। तो अब आपकी बुक्स में आपने चेक इशू किया 5th ऑफ एनी मंथ, सपोज कीजिए 5 तारीख को, लेकिन पार्टी के अकाउंट में वो चेक क्रेडिट हुआ 7 तारीख को। ऑब्वियसली 7 तारीख को उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा, तो आपके अकाउंट से 7 तारीख को ही डेबिट हुआ होगा। ऐसे तो है नहीं कि 5 तारीख को आपके अकाउंट से डेबिट होगा। जी, 7 तारीख को ही डेबिट होता है। क्लियरिंग में 2 दिन लगते हैं। क्लियरिंग बैंक्स होते हैं, तो हर बैंक का अपना एक सर्टेन टाइम है कि कब चेक उनका आगे से क्लियर होकर के आता है। तो अब आप बैंक स्टेटमेंट आपके पास है हाथ में, हमने जो चेक डिपॉजिट करवाया था वो 5 तारीख थी, और हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें वो डेट 7 तारीख है। तो आपने अपने टैली के अंदर एंट्री कर दी 5 तारीख के हिसाब से, लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट में वो डेट आ गई 7 तारीख। तो इन दोनों की डिफरेंस, जो ये 2 दिन का डिफरेंस आया कि आपकी बुक्स तो बोलेंगी 5 तारीख को पेमेंट आउट हुआ, लेकिन आपकी बैंक बोलेगी नहीं 7 तारीख को पेमेंट आउट हुआ। तो इसको कहते हैं बैंक रिकन्सिलेशन, कि आपको अपनी टैली की बुक्स बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच करते हुए, आपका बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैच करते हुए जो डेट हम सबमिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैंक डेट, एंड ओवरऑल दैट इज कॉल्ड बैंक रिकन्सिलिएशन। हमारी बुक्स को बैंक की स्टेटमेंट के साथ मैच करते हुए क्लोजिंग बैलेंस को मैच करना, इसको बैंक रिकन्सिलिएशन कहा जाता है। अब आपके सामने ये एक विंडो ओपन हो रखा है। इस विंडो में हम कैसे आए, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो हम टैली से एक बार गेटवे ऑफ टैली पे जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं नीचे बैंकिंग, इसको डायरेक्ट सेलेक्ट करने के लिए आप एन प्रेस कर सकते हैं। नीचे आप देख रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन, इसको आप क्लिक कीजिए। जहाँ आपकी स्टेट बैंक है, अगर आपकी सिंगल बैंक है तो एक ही आएगा, और अगर आपके मल्टीपल बैंक्स हैं तो यहाँ पे वो सारी लिस्ट आ जाएगी। फिर जो भी बैंक का रिकन्सिलिएशन आपको करना हो तो आप कर सकते हैं। हम इसको ओपन कर देते हैं और आप देखिए कि ये डेट यहाँ पे सेलेक्ट की हुई है। अब आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर का 1 टाइम में करना है, और या मंथली बेसिस पे करना है। मोस्टली मंथली बेसिस पे किया जाता है। पूरे फाइनेंशियल ईयर का एक साथ करेंगे तो 12 महीने का रिकन्सिलिएशन करने में बहुत टाइम लगता है और गलतियाँ भी होती हैं। और अगर सपोज कोई मिस्टेक हुई है तो आप 12 महीने की मिस्टेक एक साथ बैठ के पकड़ेंगे, इससे अच्छा मंथ टू मंथ आप बैंक रिकन्सिलिएशन करिए। अगर आपका प्रोसेस चेक से, चेकलिस्ट से बैंक चढ़ाने का है, तो अगर आप टैली के अंदर जो एंट्रीज करते हैं वो चेक बुक से करते हैं
रिसिप्ट जो चेक से करते हैं तो आपको बैंक रिकन्सिलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन आप एंट्री ही सीधा बैंक स्टेटमेंट से करते हैं तो आपको बैंक रिकन्सिलेशन की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपनी बुक्स मेंटेन ही बैंक की स्टेटमेंट से कर रहे हैं, के अकॉर्डिंग कर। दूसरा मैं आपको बीच में बोलना चाहूँगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखिएगा, तभी आपको प्रॉपर ये समझ में आएगा। क्योंकि मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगा वो हो सकता है कि मे बी अगर आपने कुछ वीडियो को स्किप करके देखा तो प्रॉपर मेरा समझाने का जो रीज़न है वो आपको पूरा पॉइंट क्लियर नहीं होगा। तो वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा और पूरा देखिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको आगे शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक कर देंगे तो मेरे आने वाले जो भी टेली पे या किसी और ट्यूटोरियल का कोई वीडियो होगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जैसा कि हम इस विंडो पे आ गए, अब इस विंडो पे आने के बाद आपको अपना बैंक स्टेटमेंट हाथ में लेना है और जो भी इंस्ट्रूमेंट डेट है, ये जो देख रहे हैं आप, डेट एंड इंस्ट्रूमेंट डेट, ये वो डेट है जब आपने चेकलिस्ट से आपने बैंक में एंट्री करी, जिस दिन आपने चेक इशू किया। और ये वो डेट आएगी जिस दिन आपका अमाउंट आपकी बैंक से आउट हुआ और इन हुआ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आपके पास रिसिप्ट है तो इन हुआ होगा, पेमेंट है तो आउट हुआ होगा। तो जो भी वो डेट है आपको वो डेट यहाँ डालनी है। इससे 1 अप्रैल लिखा हुआ है, 2 अप्रैल को भी क्रेडिट हो सकता है, 3 को भी, तो हम 3 मान लेते हैं। हम यहाँ पे 3 अप्रैल कर देते हैं। अब नीचे देखिए जो लास्ट में यहाँ बैलेंस दिख रहा है 3237060, बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स, मतलब बैलेंस एज पर टैली एंड बैलेंस एज पर बैंक। ये अभी आपका दोनों सेम है क्योंकि हमने बैंक डेट यहाँ पे नहीं डाली है। जैसे ही हम यहाँ पे बैंक डेट डालेंगे ये नीचे वाला जो बैलेंस एज पर बुक बैंक है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 अप्रैल डाल देते हैं तो नीचे देखिए 3268 हो गया। मतलब ये अमाउंट आपकी बैंक से 3rd को डेबिट हुआ है। 3rd को आपकी बैंक में क्लोजिंग बैलेंस जो रहा वो 3268, लेकिन आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग 3237 है। आपने पहले ही आउट कर दिया लेकिन बैंक में बाद में आउट हुआ। तो ऐसे करके आप बैंक रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक डेट आएगी, इंस्ट्रूमेंट नंबर यहाँ आएगा ऑटोमेटिक। इंस्ट्रूमेंट नंबर अगर सपोज 1 तारीख का है, 1 अप्रैल का, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा इंस्ट्रूमेंट नंबर और डेट। इंस्ट्रूमेंट नंबर ये हो गया कि जो चेक आपको रिसीव होते हैं, जो चेक नंबर होते हैं वो डालने के लिए, अगर आपको पूरी एंट्री करना चाहते हैं इसमें अपना चेक नंबर डाल सकते हैं इसमें। तो चेक नंबर क्या है, डेट क्या है इंस्ट्रूमेंट की, तो वो डाल सकते हैं। वो अगर डालना चाहें तो आप यहाँ डाल सकते हैं। और ऐसे ऐसे करके आप इसको, जैसे फर्स्ट है मैं यहाँ पे 3rd कर देता हूँ तो आप नीचे देखिएगा अमाउंट चेंज होता जाएगा। वो क्रेडिट है तो चेंज हो गया, फिर 3rd अप्रैल, फिर ये 5th को हुआ। तो ऐसे करके आपकी बुक्स एज पर कंपनी बुक्स बैलेंस अलग होगा और एज पर बैंक स्टेटमेंट बैंक अलग होगा। तो उन दोनों को मैच करने के लिए बैंक रिकन्सिलेशन किया जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिएगा, ताकि आने वाले टैली पे या किसी और पर्टिकुलर कोई ट्यूटोरियल का वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो वो आपको तुरंत मिल सके। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर कोई वीडियो आप चाहते हैं कि मैं किसी भी मैटर पे, किसी टॉपिक पे ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय इंडिया।